कुशीनगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और पूर्व राज्य मंत्री डॉरविंद राजभर ने कहा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होने से युवाओं को नौकरियों में लाभ मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस रिपोर्ट के क्रियान्वयन से समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के युवाओं को रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। राजभर ने सरकार से इस रिपोर्ट को शीघ्र लागू करने की मांग की ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके और युवाओं को उनके हक मिल सके। देखिए, हर साल की भांति इस साल भी हम लोग चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का 1016वां जयंती मनाने का निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समस्त पार्टी के पदाधिकारियों ने लेने का काम किया है। और 9 फरवरी 2025 को हम लोग इस जनपद कुशीनगर के पड़रौना के रविंद्र नगर में जो गौतम बुद्ध जी के नाम से मैदान है, उसे मैदान में हम लोग कार्यक्रम का आयोजन किए हुए हैं। और उसकी तैयारी में हमारे पार्टी के जो एमएलसी हैं श्री बिच्छेलाल राजभर जी, पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध जी, पवन राजभर जी, हमारे माननीय जिला अध्यक्ष गुड्डू राजभर जी और हमारे रुद्रराजन राजभर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव शक्ति सिंह जी और जितेंद्र सिंह जी के साथ साथ हमारे बलराम कनौजिया जी, हमारे जितेंद्र राजभर जी, सारे पदाधिकारी श्री पतराम राजभर जी और समस्त हमारे जनपद के छोटे बड़े पदाधिकारी लग करके इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और उसी कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा में मैं आज कुशीनगर में आया हुआ हूं और आज कार्यकर्ताओं की समीक्षा लिया। समीक्षा में हमने जो पाया कि हमारी पूरा तैयारी उस कार्यक्रम को लेकर के हो चुका है। जिस प्रकार से कार्यक्रम तैयार किया गया है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का भव्य पूजन भी होगा, उनके नाम से मंत्र उच्चारण भी होगा, उनकी भव्य आरती भी होगी और हमारी आने वाली जो जनता होगी वह जनता अपने अपने स्थान से पुष्प वर्षा करके पूरे देश को संदेश देगा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बड़े बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। मंच से हम लोग अपने लोगों को यह संदेश देंगे कि जिसका इतिहास नहीं उसका विकास नहीं हो पाता है। तो कहीं न कहीं अपने इतिहास के प्रति हमको जागरूक होना पड़ेगा और ग्रामीण स्तर तक राजा सुहेलदेव राजभर जी की वीरता और उनके द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों में जागरूकता आवे। जब जागरूकता आएगा तो देश के प्रति, समाज के प्रति, संविधान के प्रति और सनातन के प्रति सभी लोगों की आस्था और विश्वास मजबूती से बढ़ेगा। अभी महाकुंभ में भगदड़ हुआ था, बहुत बड़ा आयोजन किया गया था, भगदड़ आया। विपक्ष का कहना है कि जो है वहाँ पे अव्यवस्था देखा गया, क्या कहेंगे इसको? पहली बात कि हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होना है उसमें कोई भगदड़ नहीं होने वाली है। भगदड़ जो महाकुंभ में हुआ वह सोची समझी और साजिश थी। साजिश का शिकार महाकुंभ हुआ, जिसमें हताहत भी हुआ, जनहानि भी हुई और इससे थोड़ी सी सरकार को भी लोगों ने कटघरे में रखा। सरकार उस पे एक जुडिशियल कमेटी बना करके जांच करा रही है और आप भी देख रहे हैं कि प्रतिदिन उसमें जो संलिप्त लोग हैं ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है। कुछ पत्रकार साथी भी उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ सोशल मीडिया जो संचालित करते थे वह भी उसके जिम्मेदार थे। जिन लोगों ने माहौल खराब करने का काम किया, सरकार ने उनके साथ कड़ाई से कानून का सहारा लेते हुए उसका पालन किया और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास भी किया। सबसे अच्छी बात है कि हताहत होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितने लोगों की मृत्यु हुई सभी लोगों को 25-25 लाख रुपए का एक अनुदान देने का भी काम किया है। और जो लोग भी ऐसे भगदड़ को मचाने का काम किए, जो वहां के चश्मदीद गवाह थे, ऐसे लोगों का स्टेटमेंट लेकर के सरकार उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। अखिलेश यादव का भी बयान आया था। देखिए, अखिलेश यादव के बयान को मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेता। सीरियस इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि अखिलेश यादव जी उस समय एक बयान दिए थे जब कुंभ चल रहा था। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई कुंभ में वही लोग स्नान कर रहे हैं जो लोग पापी हैं, जो पाप किए हैं वो जाकर के अपना पाप धुल रहे हैं। मैंने देखा कि 2 दिन बाद ही अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं, ट्वीट करके यह लिखते हैं कि गंगा नदी में स्नान उन्होंने किया। फिर मेरा रिट्वीट हुआ, फिर ट्वीट हुआ, जवाब गया कि भाई आपने कौन सा पाप किया था। अखिलेश यादव जी कहे कि महाकुंभ में वही लोग जा रहे हैं जो अपने जीवन में पाप किए हैं, अपने पाप को धोने के लिए महाकुंभ जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी विगत दिनों 10-15 दिन पहले गए हुए थे, कहे मैंने 11 डुबकी लगाया। तो अखिलेश जी कौन से पाप किए थे? ऐसे अगर उनको लगा कि मैंने पाप किया है, अपनी सरकार में लोगों के ऊपर लाठी बरसाया, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, लोगों की जमीन कब्जा की गई, युवाओं का रोजगार छीना गया, आरक्षण छीना गया, अगर ये सारे पाप करके अखिलेश यादव जी तृप्त नहीं हो पा रहे हैं तो तृप्ति के लिए महाकुंभ गए थे। तो इसलिए मैं अखिलेश जी के स्टेटमेंट को बहुत सीरियस नहीं लेता हूं।
अभी आपने देखा होगा कि अभी कल मिल्कीपुर का चुनाव था, वहां के जो सांसद हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, रो रहे थे, बे बे चिल्ला रहे थे। तो ड्रामेबाज सांसद है, वो सांसद जो ड्रामेबाज है, नौटंकीबाज है, ऐसा लगता है कि वो नौटंकी करते हैं। अभी जब चुनाव चला, चुनाव जीते, वो जीतने के बाद जब पूरा देश चाह रहा था कि आप अयोध्या से जीते हुए हैं, तो अयोध्या की नगरी भगवान श्री राम की है, तो वहां का संबोधन ही जय श्री राम से चालू होता है। जब किसी पत्रकार साथी ने उनसे कहा कि क्या आप जय श्री राम बोल सकते हैं, तो क्या कतई नहीं बोल सकता। तो उन्होंने बोला जय संविधान बोल सकते हैं, तो चुप हो गए। न आप संविधान को मान रहे हो, न आप जय श्री राम को मान रहे हो। और जब कोई घटना घटित हो गई तो उस घटना में मीडिया के सामने और मंच पर आकर के पे पे चिल्ला रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, कर रहे हे राम हे राम। और जब उस पर जांच कमेटी बैठाई गई, सांसद ने कहा कि इसकी गहनता से जांच हो। जब जांच कमेटी बैठाई गई, जांच में आया कि समाजवादी पार्टी के ही 3 लोगों ने उस बच्ची के साथ दुराचार किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, दुराचार किया और मार करके नाले में फेंक दिया। जब आया तो सदन में, अभी सदन चल रहा है, दिल्ली से अंग्रेजी में भाषण देना चालू कर दी। तब तो पे नहीं चिल्लाए, तब भगवान राम की याद नहीं आई। तो मेरा मानना यह है कि जो मिल्कीपुर के सांसद हैं, नौटंकीबाज हैं, ड्रामेबाज हैं। उनकी नौटंकी और ड्रामा जनता जान चुकी थी, इसीलिए कल खुल करके मतदान की और मिल्कीपुर की सीट एनडीए चुनाव जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। तो पंचायती राज की हम बात कर लेते हैं। आपके पास में देखा जा रहा है कि पंचायती राज जो गरीबों के लिए भी कुछ काम करती है, तमाम योजनाएं हैं। अभी मुशहरों का एक बार हम लोगों ने सर्वे किया, मुशहरों का देखा कि जो सरकारी योजनाएं उनके पास नहीं पहुंच पा रही है। तो फिर कैसे इसको जो है, देखिए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के एजेंडे पर ही हमारी एनडीए सरकार काम कर रही है। हमारी पार्टी के अब तक के जितने एजेंडे रहे हैं, उन सारे एजेंडे को फुलफिल करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने किया। और हम लोग अपनी पार्टी का संचालन भी ऐसे ही कम्युनिटी के साथ मिलकर करते हैं जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं।